हॉबिन कॉमेडी गुरु का वीडियो देख रहा होता है। उसे मानना पड़ता है कि उनके वीडियोस थोड़े मजेदार हैं, लेकिन स्पेंसर को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वही लोग गेल को वीडियो में परेशान कर रहे थे। ये लड़के आमतौर पर प्रैंक के बाद माफी मांग लेते हैं और जिनके साथ मजाक करते हैं वो लोग कभी कभी इसे मजेदार मान लेते हैं। वे वीडियो डालने से पहले लोगों से इजाजत भी लेते हैं। ये देखकर हॉबिन हैरान हो जाता है, क्योंकि वीडियो में वे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्कूल में असल में कैसे है ये किसी को नहीं पता। फिर हॉबिन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि उनके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो मजाक में कहता है कि उन्हें भी लोगों पर नकली सांप फेंकना चाहिए, लेकिन स्पेंसर समझाता है कि उनके प्रैंक सिर्फ सांप तक नहीं है। वे ऐसे मजाक करते हैं जो लोगों को परेशान ना करे और देखने में अच्छे लगे। वे सोच समझ कर वीडियो बनाते हैं। हॉबिन को फिर भी लगता है कि उन्हें भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। स्पेंसर कहता है कि हफ्ते में 3 फाइट वाली वीडियो डालनी चाहिए, लेकिन हॉबिन को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वो उसे चौक लगा देता है। गेल कॉमेडी क्रू के वीडियो को ध्यान से देखती है, खासकर उनकी एडिटिंग को। तभी कॉमेडी क्रू अचानक आकर हॉबिन का मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना पतला है। फिर वे स्पेंसर को भी चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि लगता है जैसे ये लोग लड़ाई करना चाहते हैं। कॉमेडी क्रू उन्हें ललकारता है, लेकिन स्पेंसर तो डर के मारे पीछे छुप जाना चाहता है। वे गेल को भी ताने मारते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि छोड़ो इन लूजर्स को, इनके तो सिर्फ 1,90,000 सब्सक्राइबर हैं। तभी हॉबिन गुस्से में कहता है कि एक दिन हम भी अपना प्रैंक वीडियो बनाएंगे, तब देखना। लेकिन स्पेंसर उसे बेवकूफ कहता है और बताता है कि प्रैंक वीडियो बनाना बहुत रिस्की होता है। शूटिंग के समय कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए ज्यादातर चैनल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कॉमेडी क्रू स्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए गलती होने पर उन्हें दिक्कत हो सकती है। उसी वक्त हॉबिन को बॉमी का मैसेज आता है और वो खुश हो जाता है, लेकिन जब वो मैसेज पढ़ता है तो हैरान रह जाता है। हॉस्पिटल में बॉमी किम को बताती है कि वो कार के नीचे आते आते बची। कॉमेडी क्रू ने उस पर प्रैंक किया और वो गिर गई, जिससे उसका पैर मुड़ गया। उन्होंने उससे पूछा भी कि क्या वे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वो बस किसी तरह बच गई थी। किम ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन बॉमी कहती है कि उसे सबसे बुरा तब लगा जब वो अपनी जान को लेकर डरी हुई थी और उस वक्त कॉमेडी क्रू बस वीडियो बना रहा था और हंस रहा था। तभी हॉबिन गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचता है, ये जानकर कि कॉमेडी क्रू उस हादसे पर हंस रहा था। बॉमी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हॉबिन बस माफी मांगता है। फिर वो उसे एक मैसेज करता है और कहता है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि वो सबसे पहले उसके पास नहीं पहुंच पाया। हॉबिन बॉमी से कहता है कि अब वो आराम करे और बॉमी को चौंकाते हुए वहाँ से चला जाता है। बॉमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हॉबिन के दिमाग में बस यही चल रहा है कि काश वो ये सब बातें उससे सामने कह पाता। उसका आखिरी मैसेज ये होता है कि वो फिलहाल जा रहा है क्योंकि किम उसके पास है। इसके बाद हॉबिन हमें बताता है कि जो लूजर होते हैं उनके बीच एक अनकही बातें होती है कि वो कभी ताकतवर फाइटर के सामने बदतमीजी नहीं करते। अब हॉबिन को एहसास होता है कि उसे नए कंटेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अगला टारगेट तो उसके बहुत पास ही है। वो अपनी टीम से कहता है कि अब वक्त आ गया है और सब कमर कस लेते हैं। हॉबिन ऐलान करता है कि अब वे कॉमेडी क्रू को हरा देंगे। इसके बाद हॉबिन बॉर्डमैन की अगली हाउ टू फाइट वीडियो देखता है, जिसका टाइटल है कई लोगों से एक साथ कैसे लड़े। स्पेंसर हैरान होता है कि हॉबिन तो पहले लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो क्या उसने अपना मन बॉमी के लिए बदल लिया। लेकिन इस बार की लड़ाई बाकी सभी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सामने 3 लोग हैं। हॉबिन खुद मानता है कि उसके पास उन्हें हराने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो उनसे लड़ने वाला नहीं है। असल में ये पहली बार था जब हॉबिन को सैम डे की वीडियो पर भरोसा नहीं हुआ। उसे ये सब बहुत ज्यादा ओवर लग रहा था, इसलिए उसने बदला लेने का दूसरा तरीका चुना। फिर हम देखते हैं कि कॉमेडी क्रू की पिछली 2 वीडियो को मिलाकर 80 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, यानी लगभग $1,13,000 की कमाई। तो टीम के बाकी सदस्य अपने लीडर हियोन से अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन हियोन उन्हें बस सब्र रखने को कहता है। वे सोचते हैं कि वायरल हिट यूट्यूब चैनल वाले बेवकूफों का क्या करना है, लेकिन हियोन कहता है कि उन्हें इग्नोर करो। स्पेंसर हॉबिन को भरोसा दिलाता है कि वे कॉमेडी क्रू का पीछा बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। हॉबिन ने सुन लिया था कि वे लोग $1,33,000 की बात कर रहे थे। तब स्पेंसर कहता है कि हॉबिन को तो बस पैसों की ही चिंता है। हॉबिन ने यह नतीजा निकाला है कि कॉमेडी क्रू अपने कंटेंट को स्टेज कर रहा है, जैसा कि बॉमी ने उसे बताया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तब स्पेंसर बताता है कि उसके पास कुछ हो सकता है। स्पेंसर एक वीडियो का जिक्र करता है जिसपे एक लड़की को लिफ्ट पर प्रैंक किया गया था, जब कॉमेडी क्रू ने माफिया बॉस की तरह बातें की थी, लेकिन हॉबिन को कुछ भी गलत नहीं लगता। वीडियो में लड़की बहुत डर से रो रही थी, लेकिन स्पेंसर बताता है कि यह वही तरीका था जिसे दर्शकों को धोखा दिया गया। उसे लिफ्ट के बटन में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। वीडियो 2 मिनट से ज्यादा
लगा था, लेकिन स्पेंसर को लगता है कि 7 मंजिल की इमारत के ऊपर जाने में इतना समय नहीं लगता। यह सब नकली था और यह साफ हो जाता है कि लड़की ने सिर्फ बटन दबाने का नाटक किया था। अब हॉबिन को यह समझ में आता है कि यह अब काफी स्पष्ट है। स्पेंसर समझाता है कि अगर कंटेंट मजेदार हो तो लोग अक्सर डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कई नए यूट्यूबर्स इसका फायदा उठाते हैं। वे अपने कंटेंट को स्टेज करने के लिए एक्टर्स को हायर करते हैं, जैसे एक और कॉमेडी क्रू का वीडियो जिसमें पुलिस को हियोन पर बुलाया गया। स्पेंसर ने असली पुलिस से पूछा और उन्होंने सच बताया कि पुलिस को उस दिन इसलिए भेजा गया था क्योंकि कॉमेडी क्रू ने कहा था कि उन्होंने एक वांछित अपराधी को देखा है। यह साफ है कि वे अपना कंटेंट नकली बना रहे हैं, इसलिए स्पेंसर सोचता है कि उन्हें इनका पर्दाफाश करना चाहिए। हॉबिन हालांकि इससे संतुष्ट नहीं होता क्योंकि इसमें पैको जैसे किसी को खत्म करने जैसा झटका नहीं था। तभी रूमी आकर एक सहयोग का प्रस्ताव करती है। वह एक प्रैंक वीडियो बनाना चाहती है जिसमें वे उसकी शॉट पर कॉफी गिरा दे। वो कहती है कि अब तो सब कुछ स्टेज किया जाता है और उन्हें लगता है कि इस तरह वे बहुत सारे व्यूज पा सकते हैं। वो चाहती है कि हॉबिन एक स्क्रिप्ट लिखे और प्रैक्टिस करना शुरू करे, लेकिन हॉबिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बोमी को एक प्रैंक के कारण चोट लगी थी और अगर रूमी को फर्जी कंटेंट की तरफ जाना है तो उसे कॉमेडी क्रू के साथ काम करना चाहिए। रूमी को यह सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने हॉबिन की सलाह मानी और अब वो कॉमेडी क्रू के साथ प्रैंक कर रही थी। वे कहते हैं कि वे आमतौर पर ऐसे प्रैंक स्टेज नहीं करते, लेकिन रूमी कहती है कि उन्हें सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो कहती है कि बेवकूफ दर्शकों को धोखा देना उनके लिए आसान है और उन्हें पैसे बनाने के लिए उन्हें बेवकूफ बनाना ही खेल का नाम है। यून इस बात से सहमत होता है और कहता है कि उसके दर्शक हमेशा सच नहीं समझ पाते। वो यह भी कहता है कि पैको को गिराने वाली असली चीज हिंसा नहीं बल्कि उसका स्टेज कंटेंट था। वे लोग दर्शकों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हियोन कहता है कि उन्हें ऐसा करने दो क्योंकि वही बेवकूफ लोग हैं जिनसे वे पैसा कमा रहे हैं। फिर वे रूमी से कहते हैं कि वह सिगरेट पीने के लिए आए, लेकिन वह कहती है कि वह ज्यादा वीडियोस बनाना चाहती है। वह कहती है कि वह एक साथ कई वीडियो शूट करना चाहती है और जानना चाहती है कि उनके पास कंटेंट के लिए क्या विचार हैं। तभी रूमी चौंक जाती है जब हियोन यह कहता है कि उनका अगला वीडियो हॉबिन के वायरल हिट यूट्यूब चैनल का पर्दाफाश करने के बारे में होगा। हियोन को पूरा यकीन है कि हॉबिन ने असली लड़ाई में टाउन को कभी नहीं हराया होगा, इसलिए वो उन्हें बेनकाब करना चाहता है। रूमी को लगता है कि हॉबिन ने कुछ भी फेक नहीं किया, लेकिन हियोन कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे बस वीडियो को एडिट कर सकते हैं ताकि यह लगे कि हॉबिन ने अपनी सारी लड़ाइयाँ स्टेज की थी। रूमी को यकीन नहीं होता कि वे ऐसा भी कर सकते हैं, तो हियोन समझाता है कि दर्शक हमेशा ड्रामा के भूखे होते हैं और उन्हें सच्चाई की परवाह नहीं होती। उन्हें बस वीडियो को एडिट करना है और कहना है कि यह फेक है ताकि हर कोई उस पर हमला कर सके। हियोन कहता है कि बेवकूफ दर्शकों को धोखा देना आसान है और उसे यकीन है कि वायरल हिट वाले कभी भी यूट्यूब पर वापसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें फेकर्स के तौर पर लेबल दिया जाएगा। कॉमेडी क्रू के पास उनके मुकाबले कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसलिए दर्शक उन्हें ही सच मानेंगे। रूमी सोचती है कि वह इतना दूर नहीं जाना चाहती और वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन हियोन उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने उसकी पूरी बातें रिकॉर्ड की है जिसमें वह अपने दर्शकों का मजाक उड़ा रही थी। हियोन उसे एक गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी बताती है कि उसने हर चीज को लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। वो फिर बताती है कि उसने हॉबिन के साथ एक डील की थी, अगर वह हियोन को अपने फोन पर कुछ ऐसा बोलते हुए पकड़ती जो उसे नुकसान पहुंचा सकता था तो हॉबिन उसके साथ कोलैब करेगा। रूमी माफी मांगती है और बताती है कि जबकि कॉमेडी क्रू के पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो मानती है कि वायरल हिट का भविष्य कहीं ज्यादा उज्जवल है। तभी वायरल हिट क्रू आता है और वह पहले से कहीं ज्यादा कूल लगते हैं। रूमी स्पेंसर को वह सबूत देती है और वह हियोन को बेवकूफ कहती है। हॉबिन रूमी की तारीफ करता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। अब हॉबिन कॉमेडी क्रू से कहता है और सोचता है कि क्या केवल स्टेज किए हुए वीडियो ही वे यूट्यूब बनाने का तरीका मानते हैं। हॉबिन सोचता है कि भले ही उनके पास 3 लोग हैं, मगर फिर भी वो उन्हें हरा सकता है। हॉबिन घोषणा करता है कि अब से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होगा और इसे कैसे कई विरोधियों को हराए कहता है। हॉबिन हियोन से ऊंचा खड़ा होता है और हियोन बस यही सोचता है कि क्या हॉबिन हमेशा से इतना बड़ा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हॉबिन हमेशा की तरह सैम डेक की वीडियो देख रहा था जहां बर्डमैन ने बताया था कि उसके दर्शक कभी भी कई विरोधियों के खिलाफ नहीं जीत सकते। अगर वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 10 स्किल सीखनी होगी। एक आम इंसान के तौर पर उनके दर्शकों का कोई चांस नहीं था और उसने उन्हें यह सोचने के लिए कहा कि कई विरोधियों को हराने का आइडिया छोड़ दे। सैम डेक ने ऐसा दिखाया जैसे वह वीडियो यही खत्म करने वाला था, लेकिन फिर उसने ऐलान किया कि अगर वे लड़ाई में नहीं जीत सकते तो वे फिर भी जीत सकते हैं। हॉबिन को यकीन नहीं हो रहा था कि सैम डेक ने उसे फिर से धोखा दिया और सैम डेक ने बताया कि एक सामान्य इंसान कैसे कई विरोधियों को हरा सकता है। इसका राज है ब्लफिंग और डराना। मंतिस किड ब्लफ करता है ताकि उसे ना खा लिया जाए और गोरिल्ला एक दूसरे को डराते हैं ताकि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। कम ताकत से जीतने का तरीका प्रेइंग मंतिस ब्लफ कहलाता है। वर्तमान में हॉबिन ने इस तकनीक को महारत हासिल कर लिया है क्योंकि वह कॉमेडी क्रू को डराते हुए पूछता है क्या
आप मरना चाहते हो? फिर वो उनसे पूछता है कि क्या वे सोचते हैं कि वे उसे कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। हॉबिन के चेहरे पर एक डरावना रूप है, लेकिन असल में वो सोचता है कि वो घबराया हुआ है और शायद खुद को गीला कर लेगा। वो अच्छा अभिनय कर रहा है। हालांकि स्पेंसर ये महसूस कर सकता है कि हॉबिन इस बार बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हॉबिन खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने चेहरे की भावनाओं को नहीं बदलना है और जो कुछ भी कहे बहुत संक्षेप में कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे यह ना जान सके कि हॉबिन असल में डरा हुआ है। हॉबिन उनसे फोन गिराने और जाने को कहता है और यून सोचने लगता है कि क्या सच में हॉबिन ने पेको और ताहुन को हराया है। हॉबिन की योजना बिल्कुल सही काम कर रही है क्योंकि हियोन सोचता है कि हॉबिन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। जैसे ही तनाव अपने चरम पर पहुंचता है, हॉबिन का जूता अचानक फट जाता है और वह अपना एंकल मोड़ लेता है। सैमडेक के शब्द हॉबिन के दिमाग में फिर से गूंजते हैं, जिसमें उसने कहा था कि कभी भी अपने ब्लफ और डर को सामने वाले से पर्दा नहीं उठाने देना जब तक कि सब खत्म न हो जाए। अब हॉबिन सच में बुरी स्थिति में है क्योंकि कॉमेडी क्रू ने उसके जूते के इंसोल्स ढूंढ ली है जो उसे लंबा दिखा रही थी। हॉबिन को पूरा यकीन है कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वे इसे जाने, इसलिए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्हें जूता वापस करने के लिए कहता है। कहानी में आगे क्या होगा इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।